Good morning, all. Good morning, sir. So any doubt in the previous topics? सर उसका जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर बता दीजिए वो एक बार। Yes. सर आंसर मैच कर लेंगे सर, वो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था What's the question? सर, जो आईपी वाला था ना सर, 200 1 2 10 और सबनेट मास वाला कह रहा हूँ। यस सर यस। मैं उसकी पिक आपको भेज रहा हूँ, ठीक है? ओके Last class. Already. Sold exam. Talk. It how many marks? I want to represent I require digits. I require to four basically separated by column. By column. I'm ordered. सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है।
अब यूनिवर्सिटी का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ मैं, सब चीजें तो आ रही थी। जो मुझे दिखा रहा है, मेरी वॉइस भी जा रही है यहाँ से। तो सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। नाउ यस सर, अभी तो नाउ यस सर, अभी क्लियर है सर। नाउ am I audible? Okay, so Yes, we sir. have 32, आप you can mute yourself. Okay, we have 32 hexadecimal digits, and these 32 hexadecimal digits are divided into a group of 4 digits. That means I would be having how many groups? We would be having 8 such groups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. This is the representation of, mute yourself, otherwise I will mute all. Prashant, Yash. Okay, so we have 8 such groups, and that is quite clear कि ये जो भी 128 बिट्स होंगी, इसमें से मैक्सिमम डिजिट्स या मैक्सिमम बाइनरी डिजिट्स मेरी क्या होंगी? मैक्सिमम बाइनरी डिजिट्स मेरी क्या होंगी? 0. Okay, out of these 128 bits we would be having maximum binary digits as 0. जैसे कि आप यहां भी एग्जांपल ले सकते हो, बीच के 3 ग्रुप्स, this one and this one. आप देखो ये सारी वैल्यूज और ये वाला ग्रुप भी, सारी वैल्यूज क्या है? 0. सो यहां पर अगर ऐसे ग्रुप्स मुझे मिलते हैं जहां पर मैक्सिमम वैल्यूज मेरी 0 है, तो इसको हम शॉर्टन कर सकते हैं, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो करने का तरीका कुछ ऐसा, this way. We would be having original IPv6 address. See this, we have one group, this one group having all 0, this group having all 0, this group having all 0, and this group having all 0. तो रूल क्या है बेटा? सबसे पहले यहां पर यह डिफाइन किया गया, वी कैन रिमूव लीडिंग जीरोस। किसी भी ग्रुप की लीडिंग जीरोस को हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहां पर चेक करो, ये दोनों लीडिंग जीरो को वी कैन रिमूव। यहां पर वी कैन रिमूव 3 लीडिंग जीरोस, चारों नहीं कर सकते। ओके, वी कैन रिमूव 3 लीडिंग जीरो। Here we can remove 3 leading zeros. Here again we can remove 3 leading zeros. बीच वाली जीरो को we cannot remove, otherwise प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। ओके, फ्रॉम हियर we cannot remove trailing zero, जैसे कि इस केस में। तो अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूं एब्रीविएटेड वे में, तो कुछ ऐसा बनेगा। पहली ग्रुप में remember और फर्दर कंटिन्यूअस था और ये कंटिन्यूअस था। इन तीनों को ग्रुप
करके हमने एक गैप टेक्निकल ओके करूंगा तो three groups. One,
connectionless best effort delivery. That is basically because when I'm making the test of microphone, तो बेटा सब सही आ रहा है. Now screen is visible or not? Screen is visible, okay. तो आपने मेरा क्वेश्चन सुना तो आवाज. You have heard my question, इसका मतलब आवाज भी आई. That means okay, everything is fine now. Everything is fine now. Okay. So I'm proceeding. Okay. Yeah, that's cool. Okay, so I'm proceeding now. IPv4. If we talk about IPv4 is a unreliable connectionless datagram protocol. ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आईपी लेयर होती है टीसीपी आईपी में, या फिर नेटवर्क लेयर है दैट इज प्रेजेंट इन टीसीपी आईपी. ये क्या होती है? दैट इज कनेक्शनलेस, दैट इज अनरिलायबल. लेकिन ये एक बहुत अच्छा काम करती है. इट डिलीवर्स द पैकेट विद बेस्ट एफर्ट. इट डिलीवर्स द पैकेट विद बेस्ट एफर्ट. और ये बेस्ट एफर्ट कहां से आएगा? ये क्या करती है? आईपी एड्रेस या फिर आपकी नेटवर्क लेयर ये अज्यूम करती है लोअर लेयर आर अनरिलायबल, and for the reliability it is basically dependent on the upper layers. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स पर डिपेंडेंट होगा, या फिर आईजीएमपी, आईसीएमपी, एआरपी या आरएआरपी पर डिपेंडेंट होगा फॉर द बेस्ट एफर्ट डिलीवरी. ओके, so if we talk about that IPv4 datagram format, सबसे इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आएंगे, पहले भी आते रहे और अभी भी आएंगे. तो यहां पर इस डेटाग्राम फॉर्मेट में सबसे पहली चीज
इसका साइज क्या डिफाइंड है? वी आर हैविंग द साइज एज 20 बाइट, या फिर अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, पहला चीज हेडर, सेकंड इज डेटा। हेडर पार्ट 20 से 60 बाइट का हो, वेरी करता है, वेरिएबल साइज का। और जो आपका डेटा पार्ट है या टोटल पार्ट है, दैट कंसिस्ट ऑफ 22 65536 बाइट्स। 65536 बाइट, यानी कि 65536 कितना हुआ? 2 रेज़ टू द पावर 16। हाउ मच? 2 रेज़ टू द पावर 16। इसका मतलब क्या हुआ? चेक करो, हेडर की लेंथ भी 20 और डेटा टोटल पार्ट भी, टोटल लेंथ भी कितनी? 20। इसका मतलब ये अलाउ क्या करता है? 0 लेंथ ऑफ डेटा इज ऑल्सो अलाउड, एंड दैट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू। प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो कभी भी ऐसा सिनेरियो नहीं मिलेगा देयर इज नो डेटा पार्ट, कभी भी आपको ऐसा सिनेरियो नहीं मिलेगा प्रैक्टिकल। बट थ्योरेटिकली इट सेज कि हेडर के साथ कोई भी डेटा ना लगा हो। तो चेक कर लो आप, टोटल लेंथ कितनी दिखा रहा है? 20 से लेके कहां तक वेरी करेगी? 2 रेज़ टू द पावर 16 तक, और हेडर 20 से लेके 60 बाइट तक। अब यहां पर जब हम हेडर पार्ट को एक्सपेंड करते हैं तो बच्चे एक चीज देखो, यहां पर कितनी रोज है? वी हैव 1 2 3 4 5। हाउ मेनी रोज आर देयर? 1 2 3 4 5। मिनिमम 5 रो होगी प्रेजेंट, और मैक्सिमम जो रोज जा सकती है ये 15 तक जा सकती है। तो ये रो कैसे लगी होंगी? पहली रो, देन इसके बाद सेकंड रो, इसके बाद थर्ड रो। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग इन्होंने ये टेबुलर फॉर्मेट में शो किया है, बट रोज कैसे लगी होंगी? फर्स्ट रो, देन सेकंड रो, देन थर्ड रो एंड सो। वो सारी की सारी वैल्यूज जो प्रेजेंट होंगी वो हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती हैं। इनके हम एग्जांपल भी देखेंगे बाद में। ओके, तो पहली रो, एक रो का साइज क्या है बच्चे? देखो, 4 बिट प्लस 4 बिट प्लस 8 बिट, यानी कि कितने बाइट? 2 बाइट। और ये 16 बिट, यानी कि कितने बाइट? अगेन 2 बाइट। तो एक रो का साइज क्या है? कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट। ये भी 4 बाइट, ये भी 4 बाइट। ऐसे कितनी रो है? मिनिमम 5 रो। तो सीधी सी बात है, 5 इंटू 4 कितना आ गया जी? 20 बाइट। ये कितना है? 4 बाइट का 5 रो है मिनिमम। मैंने बताया कितनी रो मैक्सिमम जाएंगी? 15। तो 15 इंटू 4 बाइट कितना आएगा? 60। तो इसलिए इन्होंने हेडर का साइज क्या बोला? मिनिमम 20, जब कोई भी ऑप्शन फील्ड यूज नहीं होगा। ये ऑप्शनल है, ये इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम रोज कितनी होंगी? 5, और हर एक रो के साइज क्या? 4 बाइट। तो फिर साइज क्या बना? 20 बाइट। मैक्सिमम कितनी जा सकती हैं? 15 ऐसी रोज, 15। हर एक रो का साइज 4 बाइट, तो टोटल 60 बाइट। ये 20 से 60 बाइट तक वेरी करता है। 40 का भी पॉसिबल है, 30 का भी पॉसिबल है, 50 का भी पॉसिबल है। डिपेंड करेगा यहां कितनी रोज आप यूज कर रहे हो। ओके, इज दैट क्लियर? यानी ऑप्शनल फील्ड में 10 रोज अलाउड है, सीधी सी बात। कितनी रोज अलाउड है? 10। ओके, सो अब मैं इनके फील्ड्स के बारे में बात करूंगा एक एक करके। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ओके, तो फील्ड नंबर 1, पहला फील्ड क्या है? वर्जन। पहला फील्ड वर्जन, और ये कितने बिट का? 4 बिट्स का।
यानी कि 4 बिट्स का यूज करके हम क्या डिफाइन करेंगे, वर्जन। मैं एक यहां लिखता हूं भाई, वर्जन कौन सा आईपी के, 4 या 6, IPv4 IPv6। तो 4 बिट में हम या तो 4 लिखेंगे या फिर 6 लिखेंगे। अगर इनके अलावा कोई भी वैल्यू मिलेगी वर्जन फील्ड में तो पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो पैकेट विल बी ड्रॉप्ड। दूसरा जो फील्ड है वो मेरे पास क्या है, हेडर लेंथ। मैंने अभी आपको बताया था हेडर लेंथ में हम रिप्रेजेंट करते हैं 4-4 बाइट में कितनी रोज है, हाउ मेनी रोज आर देयर इन 4 बाइट्स। तो हेडर लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम 4 बाइट्स की फॉर्म में। तो 4 बिट का है, मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी 0 1 0 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी भाई 15 लिखना है मुझे 1 1 1। तो इन दोनों के बीच वैल्यू वेरी करेगी इन केस ऑफ हेडर लेंथ। ओके, वो 5 भी हो सकती है, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी एंड सो ये वेरी करेगा। ओके, नाउ देन कम्स द सर्विस। और सर्विस मेरी कितनी बिट्स की है, 8 बिट्स की। सर्विसेज मेरी कितनी बिट्स की है, वी आर हैविंग सर्विसेज ऑफ 8 बिट्स। तो 8 बिट्स में जो सर्विसेज है इसका मतलब क्या होगा, सी दिस 8 बिट्स को इन्होंने डिवाइड किया एक तो 3 बिट के प्रेसिडेंस में और 4 बिट के टाइप्स ऑफ सर्विसेज में। ओके, इन्होंने कैसे डिवाइड किया 8 बिट्स को, पहले 3 बिट क्या बता रही है मुझे, प्रेसिडेंस। अगली 4 बिट मुझे क्या बता रही है, 1 2 3 4 और ये रिजर्व। This extra bit is reserved, this one is reserved. ओके, ये 3 बिट मुझे क्या बता रही है, प्रेसिडेंस। अब ये प्रेसिडेंस का मतलब समझो, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है और प्रोसेस की कोई ना कोई प्रायोरिटी होती थी, प्रायोरिटी नंबर है ना। तो आपने देखा होगा जो 0 प्रायोरिटी वाली है, प्रायोरिटी नंबर जिसका 0 उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती थी और उसको हम प्रोसेसर को पहले एलोकेट करते थे। तो यहां पर भी हर एक पैकेट के लिए एक प्रेसिडेंस डिफाइंड है। प्रेसिडेंस हमें ये शो करता है, प्रेसिडेंस नंबर, कि कोई पैकेट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आए कि राउटर को पैकेट ड्रॉप करने पड़े तो उसको डिसीजन लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है, वो नॉट इंपॉर्टेंट या फिर यूजलेस पैकेट्स को पहले ड्रॉप करता है हमेशा। भाई नेटवर्क पर कंजेशन हो गया, सीधी सी बात है, मुझे पैकेट्स को ड्रॉप करना पड़ेगा। भाई ड्रॉप मैं पहले किसको करूं जिससे कि कंजेशन को ओवरकम कर सके। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, अनइंपॉर्टेंट पैकेट्स को ड्रॉप किया जाता है। बट ये इंपॉर्टेंट एंड अनइंपॉर्टेंट मुझे कौन बताएगा, दैट वुड बी डिक्टेटेड बाय प्रेसिडेंस नंबर, जो 000 से लेके 111 तक कोई ना कोई नंबर होगा हर एक पैकेट का। अगर मैं मान के चलूं 0 इज द लोवेस्ट प्रेसिडेंस एंड 7 इज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, अगर मैं अभी के लिए मान के चलूं, तो वो पैकेट जिसका सबसे कम प्रेसिडेंस होगा, राउटर के पास होंगे ऐसे पैकेट्स, तो लोअर वाले को वो पहले ड्रॉप कर देगा। दूसरा, जो टाइप्स ऑफ सर्विसेज बनती है, सपोज अगेन मेरे पास वी आर हैविंग 2 लोकेशन, और यहां से यहां तक जाने के लिए और यहां से यहां तक जाने के लिए मेरे पास 2 रूट है। वी आर हैविंग 2 रूट्स। मान लो इस रूट की लेंथ है 100 किलोमीटर,
रूट 1, रूट 2 की लेंथ है 10 किलोमीटर। हाँ, आप कौन सा रूट लोगे, 1 या 2, टू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन? What route you will prefer from source to destination, 1 or 2? रूट नंबर 1 100 किलोमीटर का, रूट नंबर 2 10 किलोमीटर का। बताइए। डेफिनेटली 2। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं यहां पर जो आपकी कार जाएगी उसकी स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर सेकेंड, या यहां पर 100 किलोमीटर वाले पर जो आपकी कार की स्पीड होगी वो होगी 100 किलोमीटर पर सेकेंड तक जा सकती है। यहां पर जो आपकी कार की स्पीड होगी वो सपोज होगी 100 मीटर पर सेकेंड। तो आप किसको प्रेफर करोगे, 1 और 2? पहले वाले पर जो स्पीड हो जा सकती है मैक्सिमम कितनी, 100 किलोमीटर पर सेकेंड। सेकेंड वाले पर जो मेरी स्पीड जा सकती है वो 100 मीटर पर सेकेंड। आप कौन से को चूज करोगे, 1 और 2? अब 1 को। वेरी गुड। मान लो अब मैं बोलता हूं कि ये जो रूट है यहां पर कंजेशन बहुत ज्यादा है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, और यहां पर कंजेशन बहुत कम है, वेरी लेस कंजेशन, और यहां पर कंजेशन बहुत ज्यादा है। आप किसको चूज करोगे आप? अब फिर से 2 को। तो बेटा सीधी सी बात है, ये सारी चीजें किस पर डिपेंड कर रही है, आपको आउटपुट कैसा चाहिए। आपका रूट सिलेक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, आउटपुट क्या। कि कोई कहेगा भाई मुझे तो जल्दी पहुंचना है, कोई कहेगा मुझे जल्दी नहीं आराम से जाना है, गड्ढे कम होने चाहिए रास्ते में, स्मूथ रोड चाहिए मुझे, कोई कहेगा बिल्कुल भी ट्रैफिक ना हो, बिल्कुल खाली सड़क चाहिए मुझे। तो डिपेंड करता है फ्रॉम सर्विस टू सर्विस रिक्वायरमेंट क्या है। सो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, डी, यानी कि मैं एक ऐसा रूट चाहता हूं जिसमें मिनिमम डिले हो। तो यहां पर बिट क्या हो जाएगी, 1। मैं एक ऐसा रूट चाहता हूं जहां पर मैक्सिमम थ्रूपुट हो, यानी कि मैं ज्यादा जल्दी मेरा डेटा सेंड हो सके, तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मैं एक ऐसा रूट चाहता हूं जहां पर मुझे मैक्सिमम रिलायबिलिटी मिले, इसका मतलब पैकेट लॉस ना हो, तो यहां पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मैं क्या चाहता हूं, मिनिमाइज कॉस्ट, यानी कि जो मेरा रूट हो शॉर्टेस्ट रूट फॉलो होना चाहिए, तो हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर। तो ये क्या बोलते हैं हम इसको, दीज आर नोन एज टाइप्स ऑफ सर्विसेज। ये टोटल मेरी कितनी बिट्स की बनी, 8 बिट्स की, जिसमें से 3 बिट्स मेरा प्रेसिडेंस बताएगी, उस पैकेट का मैं प्रायोरिटी क्या असाइन कर रहा हूं, प्रायोरिटी नंबर क्या दे रहा हूं, उसके बेसिस पर राउटर सिलेक्शन करता है कि पैकेट को ड्रॉप करना है या नहीं, मान लो उसको कभी सिलेक्शन करना पड़े तो। फिर वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ सर्विसेज बिट्स। डी मिनिमम डिले के साथ भेजना है, मैक्सिमम थ्रूपुट के साथ, मैक्सिमम रिलायबिलिटी के साथ, या मिनिमाइज्ड कॉस्ट के साथ, और ये बिट आपकी रिजर्व्ड होती है। तो इज दैट क्लियर? पहले हम इसको सर्विस टाइप बोलते थे, अब इनको क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। ओके, तो जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तब इनको हम टाइप्स ऑफ सर्विसेज बोलते थे, अब इनको हम देखो ये टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सो टाइप्स ऑफ सर्विसेज में अगर सारी बिट 0 होगी तो नॉर्मल वे में ट्रांसमिट किया जाएगा डेटा, अगर सारी बिट्स 0 होगी तो नॉर्मल वे में ट्रांसमिट किया जाएगा। अगर ये वैल्यू 1 है, मिनिमाइज कॉस्ट के साथ, मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी एंड सो। ओके, ये आपके डिफॉल्ट टाइप्स ऑफ सर्विसेज है, तो इनको रटना नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, अब नेक्स्ट इज दिस, आ जाइए अब दोबारा से।
देखो अब अगली 16 बिट्स मुझे क्या बता रही है, टोटल लेंथ इंक्लूडिंग डेटा, टोटल लेंथ इंक्लूडिंग डेटा। तो यहां पर चेक करो ये वैल्यू कितने क्या है 65536 यानी कि 2⁻16 बाइट्स। तो टोटल लेंथ को हम यहां 16 बिट्स यानी कि 2 बाइट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं रो नंबर 3 की। 2 के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले रो नंबर 3 समझो। रो नंबर 3 में जो पहला फील्ड है वो 8 बिट्स में क्या शो कर रहा है, टाइम टू लिव, टीटीएल। उसको हम क्या बोलते हैं, टीटीएल, वेरी इंपॉर्टेंट। टीटीएल में जो वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ हॉप्स, नंबर ऑफ हॉप्स, HOPs। मैंने आपको हॉप्स बताया था जब हम लेयर 2 पढ़ रहे थे, यानी कि डाटा लिंक लेयर। हॉप्स में यानी कि कोई भी इंटरमीडिएरी डिवाइस, इसका मतलब ये है इट कुड बी राउटर, इट कुड बी स्विच या कोई नोड, दैट इज नोन एज हॉप। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक गया तो इट हैज टू विजिट सर्टेन नोड्स। तो मैक्सिमम ये पैकेट कितने नोड्स को विजिट कर सकता है, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ हॉप्स। और टाइम टू लिव फील्ड हम इसलिए करते हैं कि पैकेट कभी आपका फॉरएवर लूपिंग में ना चला जाए, क्योंकि जिस भी होप पर ये मान लो मैं पैकेट मैक्सिमम होप की वैल्यू सेट कर दी मैंने, मान लो 8 बिट्स की है, वो मैक्सिमम वैल्यू मैंने सेट कर दी 10। तो सबसे पहला होप कौन सा आया, दिस वन। यहां पर होप की एक वैल्यू डिक्रीज कर दी जाएगी 9। फिर ये पैकेट कहां पर जाएगा, इस होप पर, इस नोड पर। यहां पर होप की वैल्यू फिर से क्या कर दी जाएगी, एक डिक्रीज 8, क्योंकि विजिट कर लिया इसने। ओके, फिर अगेन ये किस पर जाएगा, इसके पास, और यहां से फिर से पहुंचेगा तो होप की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, अगेन डिक्रीज। मान लो इसके बाद वो यहां कहीं चला, यहां पर अगेन इसकी वैल्यू क्या कर दी जाएगी, 6। मान लो फिर यहां चला, इसकी वैल्यू क्या कर दी जाएगी, 5, होप की वैल्यू, टीटीएल की वैल्यू। ओके, इस फील्ड की वैल्यू 5। फिर यहां चला गया, इसकी वैल्यू क्या कर दी जाएगी, 4। फिर ये यहां आ गया, इसकी वैल्यू क्या कर दी जाएगी, 3। फिर सपोज वो यहां, इसकी वैल्यू क्या कर दी जाएगी, 2। फिर वो सपोज यहां, इसकी वैल्यू क्या कर दी जाएगी, 1, टीटीएल। ओके, जिस भी होप को विजिट करता है वैल्यू डिक्रीमेंट कर देगा। ओके, अब यहां पर मान लो 1 के बाद वो यहां पर कहीं आ जाएगा, अब होप की वैल्यू क्या चली जाएगी, 0। जब भी टीटीएल की वैल्यू 0 चली जाएगी पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो कभी भी पैकेट किसी भी होप के पास जाएगा या इंटरमीडिएट नोड के पास जाएगा, नोड सबसे पहले चेक करता है उसकी टीटीएल वैल्यू। अगर टीटीएल वैल्यू नॉन जीरो है तभी आगे फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि हुआ क्या है, इस पैकेट को तो सीधा जाना था, ये कहीं घूमता फिरता यहां तक चला गया, ये लूपिंग में आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस लूपिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टाइम टू लिव फील्ड। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 बिट्स का। तो कभी भी कोई भी पैकेट, यस टेल मी रवि, कैमरा नीचे कर दो, ओके, इज दैट फाइन? तो आप देख लो, अगर पैकेट किसी लूप में चला गया तो इसको हम
रिमूव कर देंगे या डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन किस बेसिस पर? जब तक कि उसकी टीटीएल वैल्यू 0 नहीं चली जाती। तो कभी भी कोई भी पैकेट किसी नोड को विजिट करता है या होप को विजिट करता है तो उस होप पर उसकी वैल्यू को डिक्रीज किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है 8 बिट्स का 2 रेज़ टू द पावर 8 है ना, 256 यानी कि 255 मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये जाएगी, 0 से लेके 255। इतने नोड्स या इतने होप्स को विजिट कर सकता है कोई भी पैकेट। ओके, सो इज दैट क्लियर? टाइम टू लिव यानी कितने टाइम के लिए वो लिव करेगा कोई भी पैकेट, हम कैसे डिसाइड करें? बेस्ड ऑन द टीटीएल वैल्यू। 255 से इनिशियलाइज कर देंगे हमेशा, कभी भी वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और जैसे जैसे किसी भी नोड पर जाएगा उसकी वैल्यू को एक डिक्रीज कर दिया जाएगा। ओके, देन कम्स प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ये बताता है, ये फील्ड ये बताएगा अगेन 8 बिट्स का कि आईपी हेडर या आईपी कौन से हायर लेवल प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है। तो यहां पर लेट्स सी दिस वन, अगर ये वैल्यू 1 है तो ये किसको यूज कर रहा होगा? प्रोटोकॉल को, हायर लेवल प्रोटोकॉल को, आईसीएमपी। अगर ये वैल्यू 2 है तो ये किसको यूज कर रहा होगा? आईजीएमपी। ओके, इंटरनेट ग्रुप प्रोटोकॉल। देन वी हैव नंबर 6, तो ये किसको यूज कर रहा होगा? टीसीपी। ये 17 है तो ये किसको यूज कर रहा होगा? यूडीपी को। 89 है तो ये किसको यूज कर रहा होगा? ओएसपीएफ को, एंड सो ऑन। ओके, सो दीज आर वैल्यूज डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड। नाउ कम्स हेडर चेकसम। तो मैंने आपको चेकसम पढ़ाया था, है ना, जब मैंने आपको एरर कंट्रोल समझाया था उसमें मैंने आपको चेकसम एक्सप्लेन किया था। तो इसमें क्या करता है, हर एक नोड पर चेकसम कैलकुलेट होता है और चेकसम सारे के सारे फील्ड्स पर। चेकसम हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? केवल हेडर पार्ट का, डेटा पार्ट का चेकसम कैलकुलेट नहीं होता, ये ध्यान रखना। आईपी में, आईपी क्योंकि कोई भी एरर कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करता। एरर कंट्रोल ये केवल किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा है? हेडर की फॉर्म में। डेटा पर देयर इज नो एरर कंट्रोल। तो केवल कि अगर इनमें से कोई भी बिट चेंज हो जाती है तो हेडर पर चेकसम कैलकुलेट होगा। चेकसम एरर डिटेक्शन बिट्स है, करेक्शन बिट नहीं है। तो ये ध्यान रखना, चेकसम इज कैलकुलेटेड ऑन हेडर ओनली, इस पर कैलकुलेट नहीं होता। देन कम्स, आपको पता ही है सोर्स आईपी एड्रेस कितने बिट का होगा? 32 बिट का। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कितने बिट का होगा? 32 बिट का। ओके, यानी कि कितनी बाइट? 4 बाइट। कितनी बाइट? 4 बाइट। तो मैंने आपको 4 रोज एक्सप्लेन की। पहला वर्जन 0 या 6, हेडर लेंथ 5 से लेके 15 तक, सर्विसेज बताई मैंने 7 बिट्स को रिजर्व, 7 में से पहली 3 प्रेसिडेंस बताएगी, नेक्स्ट 4 टाइप्स ऑफ सर्विसेज और लास्ट वाली रिजर्व। देन टोटल लेंथ 16 बिट्स में। आइडेंटिफिकेशन ये मैं रो बाद में समझाऊंगा क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओके, देन टाइम टू लिव ये बताता है कि मेरा पैकेट फॉरएवर लूपिंग में ना चला जाए, तो उसके लिए वी हैव टू इनिशियलाइज सम वैल्यू इन टीटीएल फील्ड, और वो वैल्यू मैक्सिमम होती है 255। और हमेशा कभी भी पैकेट किसी हॉप को विजिट करता है या इंटरमीडिएट नोड को विजिट करता है तो टीटीएल की वैल्यू डिक्रीमेंट। प्रोटोकॉल फील्ड मुझे बताएगा किस हायर लेयर प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है ये आईपी हेडर, उसके लिए कोड्स डिफाइंड है ऑलरेडी। फिर हेडर चेकसम 16 बिट का चेकसम कैलकुलेट होगा बट ऑन द हेडर पार्ट ओनली, नॉट ऑन द डेटा पार्ट। फिर वी हैव सोर्स आईपी एंड वी हैव डेस्टिनेशन आईपी। ओके, सो आई गेस इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर? Okay, so I'm ending now.